श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरे शरण। तुम हो आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम और 73 बोलों में 71वां बोल राग द्वेष और मिथ्यात्व को त्यागने से छोड़ने से आत्मा के भीतर क्या पैदा होता है। तो प्रभु फरमा रहे हैं राग द्वेष और मिथ्यात्व का विसर्जन आत्मा के 4 घाती कर्मों को क्षीण बनाने में समर्थ है। उस आत्मा को उस स्थिति तक पहुंचाने में समर्थ है कि वो कर्म सपोज कोई बंधे भी तो मात्र 2 स्थिति वाला, 2 समय की स्थिति वाला कि कर्म आया, लगा, फल दिया और अलग हो गया। अर्थात वो कर्मों की श्रृंखला लंबी नहीं, उन कर्मों का ऐसा स्थिति या अनुभाग बंध नहीं
मात्र प्रकृति और प्रदेश, और वो भी साता रूप वो कर्म आया, बंधा, फल दिया और झड़ गया। उस पावन दशा तक पहुंचने के लिए आत्मा को अपने राग को भी कम करना होगा, क्योंकि जहाँ राग होता है वहाँ पर कर्म का बंध भी ज़्यादा होता है। जहाँ द्वेष होता है वहाँ भी कर्म का बंध ज़्यादा होता है। और जहाँ अज्ञानता है, मिथ्यात्व है, सही गलत का विवेक नहीं है, वहाँ भी व्यक्ति सही को सही ना जान करके गलत को ही सही मान करके मन लगा करके वो कर्म करता है। मगर जब ज्ञान, जागृति, विवेक, वीतरागता के भावों का जिंदगी में पदार्पण होने लग जाता है तो उन कर्मों की लंबी स्थिति या लंबे वक्त तक ज़्यादा कष्ट देने वाली स्थिति टल जाती। और कल तक हमने सुना था कि वो आत्मा जो केवल वर्णाण दंसणम समुपादय, अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन जो संपूर्ण है, केवल का मतलब जो संपूर्ण है, ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन। श्रेष्ठ का अभिप्राय 4 ज्ञान तो कैसे हैं पहले के मति, श्रुत, अवधि, मना, प्रयोग ज्ञान श्रेष्ठ है, मगर वो क्षायक्षमिक उपलब्धियां हैं, उनसे भी ज़्यादा जो श्रेष्ठ है, उनसे भी जो सर्वश्रेष्ठ है, वो ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। वो तो नदियों की तरह है, जैसे बरसाती नदियाँ कभी भर जाती हैं, कभी खाली हो जाती है, कभी थोड़ा थोड़ा पानी बहता रह जाता है। तो मति श्रुत तो हमेशा ही चलते रहते हैं, मगर अवधि, मना, पर्यव ये तो बिना साधना के, बिना पुण्यवाणी के, बिना क्षोभशम के ये उपलब्धियाँ, ये योग्यताएं पैदा नहीं होती। मगर जब वो समस्त नदियाँ समुद्र में ही मिल जाएं, जो अक्षय, असीम, अनंत है, वैसा जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान। इसलिए केवल ज्ञान और दर्शन को क्या बोला? श्रेष्ठ, वर नाण दंसन। तो भगवान फरमा रहे हैं जो भी आत्मा अपने मोहनीय कर्म को, अपने ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय अंतराय कर्म को क्षय करता है, फिर उस आत्मा को उस श्रेष्ठ, उस महान केवल ज्ञान और केवल दर्शन की उपलब्धि होती। और इसके बाद वो संयोगी केवली गुणस्थान में, और क्रिया जो कोई भी करेगा, जो कोई भी क्रिया चेष्टा हो रही है, उस चेष्टा में जो कर्म बंधेगा वो मात्र सुख रूप फल देने वाला और 2 समय की स्थिति मीन्स आया, बंध गया। अब बंधा भी कैसा है? बद्ध और स्पृष्ट, बद्ध और सपृष्ट। बंधा कैसे? बोले जैसे एक सपोज बाउल है, एक कटोरा आपने खुले आकाश में रखा। अब आकाश का और उस कटोरे का भी तो एक संयोग है ना, आकाश का और उस कटोरे का, या कपड़ा आपने बाहर डाला है तो स्पेस का भी तो, उस आकाश का भी उसके साथ एक संयोग संबंध है। इसी तरह मानो कर्म आत्मा के साथ बंधता है। और दूसरा पॉइंट दिया स्पृष्ट मीन्स टच, मात्र टच कैसे हुआ? जैसे सूखी मिट्टी का गोला दीवार पर किसी ने फेंका, कितनी देर रहा? लगते सारे ही झड़ गए। तो भगवान फरमाते हैं वो आत्मा फिर बद्धं पुट्ठं उदीर्यं वेयं निजिन्नं से आलय अकम्मं चावि भवे। मीन्स जो कर्म आत्मा के साथ बंधा था, स्पृष्ट हुआ था और उदीरित हुआ था। यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, कल हमने उदीरना का अर्थ तो समझा दिया कि उसको टाइम से पहले उदय में लेकर के आना, मगर जो आत्मा केवल ज्ञानी है वो नाम और गोत्र कर्म को छोड़ करके किसी अन्य कर्म की उदीरणा नहीं करते। नाम कर्म और गोत्र कर्म को छोड़ करके अन्य कर्मों की उदीरणा नहीं करते। इट मीन्स यहाँ पर उदीरित का मतलब सहज में जो उदय में आया हुआ, क्योंकि यहाँ पर सहज में उदय कौन सा आ रहा है? वो सुख रूप
अर्थात जो कर्म आ रहा है वो अभी अभी आया है, बंधा है और उसका फल आया, तो उसकी वो प्रयोग पूर्वक उदीर्णा नहीं करते, बल्कि सहज स्वाभाविक रूप से उस कर्म का उदय होता है, उसका फल मिलता है। और जैसे ही वो कर्म वेदित हो जाता है, मीन्स फल उसका भोग लिया जाता है, तो कर्म निर्जीर्ण निर्जीर्ण हो जाता है। निर्जीर्ण मतलब अब वो क्षीण हो जाता है। जब क्षीण हो गया तो आने वाले टाइम में, मतलब सेयाले मतलब आने वाले टाइम में, वो कर्म अब अकर्म की कैटेगरी में चला जाता है। मीन्स अब उसका आत्मा के साथ बंध नहीं, वो कर्म फल देने में अब समर्थ नहीं। इस प्रकार ये 71 बोल हो गए थे। अब अगला पॉइंट है 72वां। भले यहाँ पर उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, प्रश्न नहीं पूछा गया, मगर अंडरस्टैंडिंग ये कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो वहाँ पर जैसे ही हमने सुना वो 4 कर्म तो कट गए, घाती 4 कर्म तो कट गए। अब इसके बाद क्या हुआ, ये क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली अंदर आ गया ना। तो वो क्वेश्चन अराइज हुआ कि हे भगवान, जब वो 4 कर्म आत्मा ने काट लिए, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतरा, जब वो 4 कर्म कट गए हैं, इसके बाद क्या होता है? तो अभी भी उसके पास 4 कर्म का स्लॉट है ना, 4 कर्मों का कर्जा है, 4 कर्मों का बंध है उसके पास, आयु का, नाम का, गोत्र का, वेदनीय का। अब ये 4 कर्म शेष है, तो पूछा जा रहा है कि हे भगवान, आगे क्या होता है? तो प्रभु फरमा रहे हैं, आहौवं पालयिता अंतो मुहुतद्धा अवशेषाव जो निरोहम करे माणे सुहम किरियं आपड़िवाई सुख झाणं झाय माणे तब पढ़म समय आए, तब पढ़ में आए मण जोगम निरुंभई निरुंभिता वही जोगम निरुंभई निरुंभिता आना पाणो निरोहम करे करिता। इसी पंच रहस्यखर उच्चार अध्याय याणं अणगारे समोच्छिन्न किरियं अनियट्टि सुख झाणं झियाय माणे वेणिजं आवं नामं गौतं च ए चत्तारी वी कमन से जुगवं खवई। तो ये सारा टेक्स्ट, ये गद्य पाठ भगवान फरमा रहे हैं, आहौवं पालयिता मीन्स यथा आयु, जितनी उसकी आयुष्य है, मतलब केवल ज्ञान हो गया मगर अभी आयुष्य है। आयुष्य का मतलब बॉडी के साथ आत्मा का बाउंड होकर के रहने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी शेष है। अब शेष है तो अपनी इच्छा से तो नहीं ना ऐसे निकल सकते। तो आयुष्य जितना शेष है, अब आयुष्य की दृष्टि से देखें, जिन्हें केवल ज्ञान होता है, अब केवल ज्ञान के बाद कोई मुक्त होता है तो उनके लिए क्या आता है कि जघन्य उनकी आयुष्य 8 वर्ष से कुछ अधिक, 8 वर्ष से कुछ अधिक, इतनी छोटी सी उम्र वाले को भी क्या हो सकता है, केवल ज्ञान। और इवन वो अंतर मुहूर्त में मुक्त भी हो सकता है, सिद्ध भी हो सकता है, पूर्व जन्मों का अभ्यासी होगा। कुछ थोड़े से कर्म शेष में थे मगर आज मात्र थोड़े से ही वक्त में, अंतर मुहूर्त में, विदिन 48 मिनट्स ही क्या हो गया, सिद्ध भी हो गया, बुद्ध भी हो गया, मुक्त भी हो गया। और यदि सपोज उनका आयुष्य कर्म, उनका लाइफ स्पैन अभी ज़्यादा है तो वो कितना हो सकता है? बोले जी उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व, कितना करोड़ पूर्व वाले को देखा जाए केवल ज्ञान होता है। तो देश ऊना, ऊना का मतलब थोड़ा कम क्यों रखा? वो जो 8 साल है, हाँ? और उसके साथ गर्भ का काल मिला करके जो टाइम बनेगा, और उसके साथ साथ वो देशों करोड़ पूर्व, मीन्स वो केवली पर्याय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, उसको धारण करते हुए, देह में रहते हुए यदि विचरण करे तो कितने टाइम तक विचरण कर सकते हैं? बोले जी देश और करोड़ पूर्व। अब एक पूर्व भी इतना बड़ा होता है, 84 लाख को 84 लाख से गुना करो, मल्टीप्लाई करो तो एक पूर्वांग है। तो ऐसे 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व। अब विचार करना है ऐसा कितना देशों करोड़ पूर्व,
अब करोड़ और मल्टीप्लाई और देशों थोड़ा सा कम। और भगवान फरमा रहे हैं सपोज उनकी जितनी भी आयुष्य है, कम से कम कितनी आयुष्य, 8 वर्ष से थोड़ा सा ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना, देशों करोड़ पूर्व। अब इसके बाद अंतो मुहूर्त अध्यावशेषा हुए, जब उनकी आयुष्य, जो जब उनकी एज, जब उनका जिंदगी का वो बहाव उतना ही रह जाता है, कितना, अंतर मुहूर्त जितना। अब अंतर मुहूर्त भी देखा जाए ना, उसमें भी असंख्यात भेद हो जाते हैं, कई लेवल्स आ जाते हैं। अब जैसे 48 मिनट्स वाला है, विदन 48 मिनट वाला है, उसको भी अंतर मुहूर्त बोलते हैं। अब उसी में से यदि हम 2 मिनट लेंगे तो वो भी अंतर मुहूर्त है, 4 मिनट लेंगे वो भी अंतर मुहूर्त है, 10 मिनट लेंगे वो भी क्या है, अंतर मुहूर्त। तो इट मीन्स ऑफ विदन 48 मिनट, सपोज 8 साल वाले को अब थोड़ा सा गर्भ का काल मिलाया है, उस दीक्षा लेते, भाव से दीक्षित होते सारे उन्हें केवल ज्ञान होगा, मगर उनके आयुष्य भी अंतर मुहूर्त शेष थी। तो वो उसी अंतर मुहूर्त में क्या करेंगे, अपने योगों का निरोध करेंगे, अपने योगों का मन, वचन और काया, इनके जो स्पंदन है, और इन स्पंदनों के कारण जो आत्म प्रदेशों में स्पंदन हलन चलन होती है, उसको रोकने के लिए अब प्रयास करेंगे। हवा चलती है तो पानी हिलने लग जाता है सरोवर का, हवा बंद हो जाती है तो पानी स्थिर होने लग जाता है। हवा चलती है तो दीपक की लौ हिलने लग जाती, डगमगाने लग जाती, मगर हवा का जो फ्लो है, तीव्रता है, वो बंद हो जाती है, वो लौ टिकने लग जाती। इसी प्रकार जब मन, वचन और काया, इन योगों की जो हवा चल रही थी, जब वो थमने लगती है, कम होने लगती है, तो धीरे धीरे आत्म प्रदेशों की स्थिरता, उनकी स्थिरता वो बढ़ने लग जाती है, वो अकंपता, निष्कंपता, निश्चलता की स्थिति तक बढ़ने लग जाते, जो आत्मा का अपना ओरिजिनल स्वरूप है। और दूसरा पॉइंट है, ये तो हमने बात की जिनकी 8 वर्ष से कुछ अधिक उम्र है, सपोज किसी की देशों करोड़ पूर्व केवली पर्याय है, टोटल आयुष्य वो करोड़ पूरा वाले हैं, तो वो भी कैसे करेंगे, केवली पर्याय तो उन्होंने देशों करोड़ पूरा पाल ली, मगर जैसे ही अपनी लाइफ का अंतर मुहूर्त उनका शेष है, उस लास्ट वाले अंतर मुहूर्त में क्या करेंगे, योगों का निरुंधन, योगों की प्रवृत्ति, मन, वचन, काया की जो स्पंदन है, स्पंदन मतलब जो फर्क रहे हैं, और उनके स्पंदनों को वो आत्मा क्या करने लगेगी, फिर रोकने के लिए प्रयास करे। अब प्रति समय देखा जाए तो प्रति समय असंख्यात गुण देखा जाए वो निरुंधन करते। अब मन का है, वचन का है, काया का है, और भगवान कहते हैं जब वो योग निरोध कर रहे हैं उस टाइम सुहम क्रियं अपड़िवाई सुख झाणं झाय माने तब पड़ में आए मण जोगं निरुंभय। उस टाइम उनका गुणस्थान तो देखा जाए 13वां ही है, मगर 13वें गुणस्थान में भी शुक्ल ध्यान का वो तीसरा चरण है। 4 चरण आते हैं शुक्ल ध्यान के, पृथक्त्व, वितरक, सविचारी, अपृथक्त्व, वितरक, अविचारी, सूक्ष्म क्रिया, अनिवृत्ति और समुचिन्न क्रिया, अप्रतिपाती। तो पहले वाले जो 2 हैं, पृथक्त्व, वितरक, सविचारी, वहाँ पृथक्त्व का मतलब है भिन्न भिन्न, और वितरक का मतलब है श्रुत ज्ञान, और सविचारी का मतलब है जो योगों में संक्रांति, संक्रमण होता है, एक्सचेंज होते हैं। तो वहाँ पर तो भेद प्रधान चिंतन होता है, और उनके पास श्रुत ज्ञान होना अनिवार्य होता है। मीन्स ज्ञान होगा तभी उसके अकॉर्डिंगली अपना ध्यान लगाएंगे। और जो दूसरा चरण है वहाँ अभेद प्रधान चिंतन रहता है, जैसे द्रव्य गुण पर्याय है तो किसी एक को पकड़ करके उसी के ऊपर गहराई में जाके स्थिर हो जाते। मगर जब ये 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं तो तीसरा राउंड कौन सा है, वो तीसरा चरण, और वो तीसरा चरण सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति। तो उस सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति को वो आत्मा उस लेवल को
अब क्रॉस करने के लिए अब उस लेवल में बढ़ने लग जाता है। तो सबसे पहले तब पढ़ में आए का मतलब है तत्प्रथम ते, मतलब सबसे पहले क्या करेगा, मन जोगम निरुंभई, मनो योग को वो रोकेगा, मन की प्रवृत्तियों को उनको क्या करेगा, शांत। फिर निरुंभिता वही जोगम निरुंभई, फिर वचन योग का निरुंधन करे। वैसे देखें जो भाव मन है, भाव मन मतलब जिसके द्वारा हम मनन करते हैं, सोचते हैं, चिंतनशील बनते हैं। अब केवल ज्ञानियों को तो कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि चर्निंग कौन करता है, मधानी कौन रिड़कता है, जिसको भी मक्खन नहीं मिला। जिसको मक्खन ऑलरेडी मिला हुआ है उसको रिड़कने की ज़रूरत नहीं होती। इसी प्रकार जो ऑलरेडी अपने रिजल्ट तक पहुँचे हुए हैं, जो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, उन्हें फिर सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो उनके पास भाव मन तो नहीं है, मगर द्रव्य मन जो पौद्गलिक है वो तो उनके पास है। क्योंकि जब किसी अणुत्तर विमानवासी देव का कोई आंसर करना है क्वेश्चन का, तो किसके माध्यम से करेंगे, उसी मन द्रव्य के माध्यम से करेंगे। तो कहा सबसे पहले उन्होंने मन को छोड़ा, मन की प्रवृत्ति को छोड़ा, फिर उसके बाद वचन योग। क्योंकि जब तक वचन है वो तब तक प्रेरणाएं भी देते हैं, धर्म का संदेश भी देते हैं। मगर अब देखते हैं कि हमारा जो प्रयोजन है, हमने अनुकंपा की दृष्टि से, तीर्थंकर गोत्र कर्म को क्षय करने की दृष्टि से, सामान्य केवली है, तो किसी विशेष कारण पड़ने पे बोलने की परिस्थिति में जो बोलना था सो बोला। मगर अब उन्हें लगता है कि बोलने की भी आवश्यकता नहीं, तो वचन योग भी वो रुकने लग जाता है। और काय योग, काय योग में क्या लिखा, निरुंभिता आना पाणु निरोहम करे। आना पान का मतलब श्वास निश्वास, श्वास लेना, इनहेल एक्सेल, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। अब ये भी तो एक सूक्ष्म क्रिया है, उसको भी रोकने लग जाते हैं। क्यों, ये आत्मा और शरीर के संबंध को बनाए रखने के लिए ज़रूरी क्रिया है। आत्मा और शरीर के इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए एक ज़रूरी क्रिया है। मगर जब आत्मा जाने लगी है, अब फिर उसे श्वास की ज़रूरत, निश्चय की दृष्टि से आत्मा को श्वास की ज़रूरत। बहुत से कहते थे ना, हम इतने ऊंचे पर्वत पे गए, वहाँ पे तो महाराज ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, सिलेंडर लेकर के गए, कितनी बार पंप लेना पड़ा, कितनी बार मुश्कपुर सूंघते रहे। मीन्स ये प्रॉब्लम किनको है, जो देहधारी है, जिनके पास वो लंग्स है, बॉडी का स्ट्रक्चर है। मगर जो आत्मा अब शुद्ध निश्चय सिद्ध स्वरूप में जाने लगी है, अब वो आत्माएं तो वहाँ पर तो ना ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ काया ही नहीं है तो फिर काया की किसी प्रवृत्ति की भी वहाँ आवश्यकता नहीं। तो वो आत्माएं फिर श्वासोश्वास की भी उस क्रिया को रोकने लग जाती है। अब ये नहीं है ऐसे नाक को टल लिया जाए, मुँह पे ऐसे हाथ रख लिया, ऐसा कुछ नहीं करती, वो नेचुरली सब कुछ कर रहे। अब इसी प्रक्रिया को समझने के लिए एक और प्रोसेस आता है कि सबसे पहले काय योग, स्थूल काय योग का सहारा लेकर के। किसका? स्थूल का मतलब जो बड़ा दिखाई देती है क्रिया शरीर की। स्थूल काय योग का सहारा लेके मना योग और वचन योग, इनके स्थूल योगों को कम करते और उन्हें सूक्ष्म में कन्वर्ट करते हैं। अब मन और वचन जिनके योग अब सूक्ष्म हो चुके हैं, अब उनका सहारा लेकर के वो काय योग जो स्थूल बनकर के अभी तक बैठा हुआ है उसको भी सूक्ष्म कर देते। अब ये सूक्ष्म हो गया, कौन? काय योग। काय योग सूक्ष्म हुआ तो फिर उसने उन सूक्ष्मों के, कौन? मन और वचन, उनकी क्रियाएं जो सूक्ष्म में कन्वर्ट हो गई थी, बहुत मंद हो गई थी, उनको बिल्कुल नलीफाई, उनको बिल्कुल ज़ीरो, उनको बिल्कुल पॉज कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब उनको कर दिया, मगर अभी ये कैसा बैठा है काया योग? सूक्ष्म रूप से तो चल रहा है। अब सूक्ष्म रूप से चलने का मतलब वो श्वास निश्वास वो क्रिया भी चल रही है। अब वो जैसे ही क्रिया बंद करने की घटना घटित होती है, मीन्स 13वें गुणस्थान का जैसे ही वो लास्ट वाला समय आता है, कौन सा समय?
लास्ट वाला समय आता है 13वें गुणस्थान का, सहयोगी केवली गुणस्थान का। वो लास्ट समय, वो पीक पर पहुंचते सार ही भगवान फरमाते हैं वो आत्मा फिर 14वें गुणस्थान में प्रविष्ट होगा, 14वां गुणस्थान। और वहाँ पर समुचिन्न क्रिया अप्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान का चौथा चरण वहाँ पर आएगा, जिसमें समुचिन्न, समुचिन्न का मतलब पूरी तरह से जिसका समुच्छेद हो गया, जो पूरी तरह से कट गया। किस चीज़ का कट जाना? उस सूक्ष्म काय योग का। किसका कट जाना? जो सूक्ष्म स्पंदन काया के फिजिकली बॉडी के वो चल रहे थे वो भी कट जाते। और जैसे ही वो रुकते हैं अप्रतिपाती, अप्रतिपाती का मतलब अब उस स्थिति से वो गिरेगा नहीं। भले यहाँ पर वर्ड तो दिया है अनियट्टी, अनिवृत्ति का भी मतलब क्या है कि अब वो वहाँ से लौटेगा नहीं, अर्थात उस अवस्था तक वो आत्मा पहुंचती है। तो वो 14वां गुणस्थान जिसका क्या नाम है? अयोगी केवली गुणस्थान। इसी अवस्था को शैलेशी अवस्था भी बोलते हैं। शैल बोलते हैं पर्वत को, और पर्वतों का जो ईश स्वामी है वो मेरू पर्वत। जैसे वो अकंप अडोल रहता है, हिलता नहीं है, ऐसे ही उस समय उन आत्म प्रदेशों की, उस आत्मा के आत्म प्रदेशों की स्थिति हो जाती, बिल्कुल पूरी तरह से वो कैसे स्टेबल हो जाते। तो भगवान फरमा रहे हैं इसी पंच रहस्य खर उच्चार अध्याय, मतलब ईषद, ईषद का मतलब एक होता है किसी चीज़ को जल्दी से बोलना, एक होता है बड़े विलंब से बोलना। सपोज करो ना, अब अ ई ओ रील री ये 5 है, इंग्लिश में चले तो 5 वॉवल से ए ई आई ओ यू। अब इनको बोलने का एक स्टैंडर्ड क्या है? एक बच्चा बड़ा फटाफट बहुत जल्दी से बोलता है, एक व्यक्ति बड़े आराम से ए ई आई ओ यू ऐसे बोल रहे। अब ना तेज और ना धीमा, जो मध्यम गति है, जो मध्यम गति है, उस मध्यम गति से उन 5 ह्रस्व अक्षरों को उच्चारण करने में जितना वक्त लगता है, जितना वक्त लगता है उतनी ही देर वो आत्मा, क्या भगवान फरमा रहे हैं, उतनी ही देर अणगारे, वो अणगार जिसने दुनिया के सभी घर परिवार छोड़ दिए हैं, वो अणगार समुचिन्न क्रियं अनियट्टि सुख झाणं झियाय माणे वेणिजं आउवं नामं गौतम च ए चत्तारी भी कम मन से जुगवं खवई। जैसे ही वो 14वां गुण स्थान आया, शुक्ल ध्यान का चौथा चरण आया, कंफ्यूज नहीं होना, 14वां गुण स्थान आया, शुक्ल ध्यान का चौथा स्टेप आया, तो उस स्थिति में वो आत्मा समुचिन्न क्रियाएं सारी बंद हो गई। और उस समय अनियट्टि सुख झाणं झियाय माय, उस स्थिति से वो लौटेगा नहीं। और उस स्थिति में, उस शुक्ल ध्यान की स्थिति में, मीन्स वो उस टाइम उस शुक्ल ध्यान की अवस्था में। अब शुक्ल ध्यान, शुक्ल किसको बोलते हैं? जो वाइट है, जो शुद्ध है। ध्यान को अग्नि कहा है, ध्यान को क्या बोला है? अग्नि। अब उस अग्नि से तुम अपने घर के नोटों के बंडल भी जला सकते हो, और तुम चाहो तो उस अग्नि से किसी गंदगी को भी ट्रीट कर सकते हो, उसको ख़त्म कर सकते हो। तो उस अग्नि में, मीन्स उस ध्यान की अग्नि के माध्यम से जो थोड़े बहुत कर्म शेष रह गए, उन्हें भी वो आत्मा क्या कर देती है? नष्ट कर दे। जैसे कपड़े को साफ करना है तो कपड़े की धुलाई के लिए क्या यूज़ करते हैं? साबुन सरफ यूज़ करते हैं। अब कोई कपड़ा स्पेशल होता है तो उसको साफ करने के लिए फिर पेट्रोल यूज़ किया जाता है, ड्राई क्लीन किया जाता है। रतन कंबल जो होते थे उनको फिर अग्नि में ही देखा जाए शुद्ध किया जाता था। तो ऐसे ही आत्मा को प्योर करने का, शुद्ध करने का, मलिनता को दूर करने का जो उपाय माध्यम है वो कौन है? ध्यान अवस्था। तो उस समय उस ध्यान की अवस्था में आत्मा अपूर्व निर्जरा करती है, मतलब ऐसी निर्जरा कि एक ही बार में वेदनीय,
आयु मतलब आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये चत्तारी भी कम मन से। ये कर्मों के जो हिस्से बाकी रह गए, 4 कर्म तो पहले कट गए थे, मगर अभी 4 तो बाकी है ना, बाकी है तो वो अंश है। अब वो 4 जो कर्म शेष है उनको जुगवंक वही युगपथ मीन्स एक ही साथ वो आत्मा क्षय कर देती। अब क्षय हो गया, अब इसके बाद क्या होगा? अब अगला क्वेश्चन आएगा, तो प्रेम से गुनगुनाते हैं। शेष कर्मों का बोझा चुकाने चले, शेष कर्मों का बोझा केवली सिद्ध होने की राह पे चले, केवली सिद्ध होने की, केवली सिद्ध होने की राह। आयु अंतर मुहूर्त रही शेष है, आयु अंतर मुहूर्त रहे, योग स्पंदन का करना, योग स्पंदन का कारज तो विशेष है, योग स्पंदन का कारज तो विशेष। आत्मा को वो करने हैं निश्चल चले, आत्मा को वो करने हैं निश्चल चले, शेष कर्मों का बोझा चुकाने चले, शेष कर्मों का। पहले मन फिर वचन फिर तन की क्रिया, पहले मन फिर वचन फिर तन की, प्रतिपल रोकते जाते लगे शक्तियाँ, प्रतिपल रोकने में लगे शक्तियाँ, मेरु समयोग स्थिर मानो अब हो चले, मेरु समयोग स्थिर मानो अब हो, शेष कर्मों का बोझा चुकाने चले, शेष कर्मों का। 4 आघाती कर्मों के बंधन कटे, 4 आघाती कर्मों के, सारे कर्मों के पर्दे भी आज हटे, सारे कर्मों के पर्दे भी आज, सीधे मुक्ति नगर में है आज चले, सीधे मुक्ति नगर में है आज, शेष कर्मों का बोझा चुकाने चले, शेष कर्मों का। केवली सिद्ध पदवी को पाने चले, केवली सिद्ध पदवी को, तो वो केवल ज्ञान की धारक आत्मा है। अब सिद्ध अवस्था तक पहुंचने जा रही, तब सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए जैसे ये 4 कर्म शेष जो थे वो भी क्षीण हो गए। फिर अगला क्वेश्चन 73वां क्वेश्चन आ गया प्रभु के चरणों में कि हे भगवान इसके बाद क्या हुआ? क्या वो आत्मा शून्य की अवस्था में चला गया? क्या वो आत्मा जड़ में कन्वर्ट हो गया? क्या वो आत्मा नष्ट भ्रष्ट हो गया? क्या दुखों के अंत के साथ साथ आत्मा का भी क्या अंत हो गया? तो भगवान ने बोला ऐसा नहीं होगा।
तो औरालिये कम्माए ज सब्वाए विप जनाहे विप जहिता उज्जू से ढी पत्ते आफुस मान गई उड्ढ एक समेण आविगहेण तथ गंता सागारो वत्ते सिज्झई पुज्झई मुच्चई परिनिव्वाई सब दुखान मंतं करे। तो का मतलब तथा तदनंतर आफ्टर, किस चीज़ के बाद? जैसे वो 4 कर्म कटे हैं फिर क्या हुआ? तो प्रभु कहते हैं वो आत्मा और आलिये कम्माइं च सब्वाहिं विप जनाहिं विप जहिता, जितने भी उस आत्मा के वो औदारिक, औदारिक का मतलब औदारिक शरीर, अब वो औदारिक शरीर है और उसी के साथ साथ कम्माइं कार्मण शरीर है। और औपपातिक जो सूत्र में लास्ट में चले जाएं तो वहाँ पर तेजस शरीर को भी साथ ही ग्रहण किया, वहाँ तीनों नाम दिए, क्योंकि कार्मण शरीर के बेस्ड ही देखा जाए तेजस शरीर रहता है, और कार्मण शरीर के ही देखा जाए तो बेस्ड सारे शरीर है। कार्मण है तो सब कुछ है, कर्म है तो सब कुछ है, कर्म नहीं है तो वो आत्मा शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। तो प्रभु फरमा रहे हैं औदारिक शरीर और तेजस और कार्मण, क्योंकि 5 तरह के शरीर है ना, औदारिक शरीर, व्यक्रि शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। अब वो औदारिक शरीर, क्योंकि आहारक वाला काम तो तीर्थंकरों को नहीं होता और इस टाइम तो उनके पास वो नहीं है, व्यक्रि वाली भी इस टाइम पे वो नहीं है, मगर औदारिक शरीर तो है ना साथ में, और उसी के साथ साथ तेजस कार्मण भी है। अब वो तेजस शरीर और कार्मण शरीर और औदारिक शरीर सब वाहिंग सभी को विप जनाहि मतलब विशेष रूप से त्याग देते, और त्याग करके उज्जू सेढ़ी पत्ते ऋजु श्रेणी को प्राप्त। ऋजु का मतलब सीधी, ऋजु का मतलब सीधी, श्रेणी का मतलब सीढ़ी होता है। वैसे श्रेणी का मतलब क्या होता है? एक तो होता है ना किसी को ऐसे जाके ऐसे जाना है, मुड़ना पड़ता है, मगर जैसे बिल्कुल सीधे जाना है, तो सीधे जाना है तो उस श्रेणी का नाम क्या है? ऋजु। और जब कभी मोड़ आ जाए तो उसे वक्र बोला जाता है। मगर ये मुक्ति की राह कैसी है? सीधे लोगों की सीधी राह, सीधे लोगों की सीधी राह। जैसे अंदर से है वो बाहर से है, वो बनते नहीं है, बनावट नहीं करते, दिखावट नहीं करते, अपनी आत्मा के लिए कर रहे। और राग द्वेष और मिथ्यात्व को जो छोड़ते हैं वही इस राह पे चल पाते। जिन्हें राग है, जिन्हें द्वेष है, जो मिथ्या दृष्टि अभी तक बने हुए हैं, वो आत्माएं इस ऋजुता के मार्ग पर भी नहीं बढ़ पाते। और जैसे ही वो ऋजु श्रेणी में आए हैं, मीन्स जहाँ से आत्मा का मोक्ष होना है, अब कर्म तो कट गए हैं, मगर एक ही समय में उस ऋजु श्रेणी को प्राप्त होकर के आफुस मान गई, अर्थात वो गतियाँ जिनका वर्णन प्रज्ञापना जी सूत्र में विशेष रूप से आता है, तो वहाँ पर एक गति आती है स्पृशत गति और अस्पृशत गति। अब विहायो गति, इन गतियों में हम चले जाएं तो उनमें एक जो अस्पृशत गति है, अस्पृशत का मतलब विदाउट टचिंग एनीवन, बिना किसी को छुए। अब 2 चीज़ें हैं, एक होता है किसी को छूना, एक होता है चलते चलते किसी चीज़ का स्पर्श हो जाना। एक होता है इंटेंशनली टच करना, एक होता है टच हो जाना। तो यहाँ हम समझेंगे, गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
चुकदाए संसार मैनो होवे ते चुकदाए संसार मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरर्जुन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो उस ऋजु श्रेणी को प्राप्त हुए वो आत्मा आफुसमान गई उड्ढंग एक समेण अविग्रहेण तथ गंधा, अर्थात अस्पृशत गति का मतलब बिना किसी को स्पर्श किए हुए, क्योंकि स्पर्श करते जाएंगे तो आचार्य अभय सूर्य जी कहते हैं उसे असंख्यात समय लगेगा। और यदि हम ये मानते हैं कि अभी आत्मा ने सारे कर्म काटे और एक ही समय में वो वहाँ पहुँच गया, क्योंकि आँख झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं। यदि ये मानते हैं कि बिना स्पर्श किए मतलब सीधा डायरेक्ट अभी एक समय तो आँख झपकने में असंख्यात है, तो इसका मतलब तो ये होगा कि यहाँ पर वो आत्मा के प्रदेश जैसे ही वो मुक्त हुए तो वो लोकाग्र में जाके प्रकट हो गए, यहाँ तो ये मानना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं। आचार्य श्री शांति सूर्य जी महाराज फरमाते हैं, जिन्होंने उत्तराधर्म की संस्कृत टीकाएँ लिखी है इन्होंने, तो उन्होंने फरमाया है कि जिस क्षेत्र में मतलब जिन आकाश प्रदेशों पे ये आत्मा के प्रदेश अवगाढ़ मतलब फैले हुए, जितने स्पेस को उन्होंने घेर रखा है, जिसको घेर रखा है उसका तो स्पर्श करते हैं, मगर जो अदर प्रदेश है, जो अलग और वाले प्रदेश है, उनको स्पर्श नहीं करते। फिर क्या होगा, जैसे हम समझते हैं ना लिफ्ट जाती है तो सीधा ऊपर, तो आत्म प्रदेश सीधा ऊपर क्यों, अर्थात वो सीधे लोकाग्र में जहाँ पर है वहाँ से सीधा ही वहाँ पर। अब ये चीज़ें तो केवल ही गम्य होती है, यहाँ पर हम अपना दिमाग लगाएंगे ना तो कुछ आंसर मिलने वाला नहीं। मगर हाँ, वो आत्म प्रदेश एक ही समय में, जैसे शब्द का पुद्गल होता है, हमें तो प्रतिघात वाला सुनता है ना, जो टकरा करके आकर के हमें सुनता है, मगर जो एक ही समय में वो जाता है वो तो सीधा लोकाग्र में चला जाता है। इसी प्रकार वो आत्मा के प्रदेश भी एक ही समय में क्या हो जाते हैं, उड्डंग मतलब ऊपर की ओर, एक समेणंग। कारण क्या, अब ऋजु श्रेणी है तो ऋजु गति वाले को एक समय अविग्रहेणंग मतलब अविग्रह गति, यहाँ विग्रह नहीं है, कोई मोड़ नहीं है। जब मोड़ नहीं है तो वक्र गति नहीं, जहाँ एक मोड़ हो वहाँ दो समय लगते हैं, मगर यहाँ पर तो एक ही मोड़, एक भी मोड़ नहीं है, सीधा है, तो इसलिए एक ही समय में तथ गंता वहाँ जाकर के मतलब वो आत्मा पहुँची है। सागारो उत्ते, साकार उपयोग है, एक अनाकार उपयोग होता है और दूसरा साकार। अब अनाकार बोला जाता है दर्शन के उपयोग को, साकार बोला जाता है ज्ञान के उपयोग को, जिसमें संपूर्ण विशेषताओं क्रियाओं के साथ उसको जानकारी होती, उसका नाम क्या होता है, साकार। और जिसमें उन विशेषताओं का उस तरह से किसी भी तरह की भिन्नताओं का ज्ञान नहीं होता, सामान्य सा होता है, उसे अनाकार बोला जाता है। तो वो आत्मा साकार उपयोग में मतलब ज्ञान उपयोग में सिद्धई बुद्धई मुच्चई परिनिव्वाई सब दुखान मनता करी, सिद्ध होती है, बुद्ध होती है, मुक्त होती है, परिनिर्वाण को प्राप्त होती है, सभी दुखों का अंत करती है। अब इनके क्या मीनिंग्स हैं, अब इसके बाद लास्ट में इस लेसन को, इस पार्ट को किस तरह से आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज को कैसे उसको मॉरल करते हुए कंप्लीटली उसको बाद में फिनिश करके बोलते हैं ये कंप्लीट हुआ, तो उसके बारे में कल श्रवण करेंगे। आप गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।